सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब दुर्भाग्य आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, जब आपको प्रत्येक क्षेत्र में असफलता, हताशा और निराशा मिल रही हो, ऐसे समयों में यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपको आपकी मंजिल प्राप्त होगी। साथ ही साथ साईं बाबा का चमत्कार ऐसा होगा, यश कीर्त पद प्रतिष्ठा का प्रतिमान आप स्थापित करेंगे और अपने समाज के अग्रगणी पंक्तियों में स्थापित होंगे। क्योंकि कहा गया है, बाबा की कृपा हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है, जो सौभाग्यशाली होता है बाबा उसी को अपनी कृपा देते हैं और उस व्यक्ति को अपना नाम स्वयं स्मरण करवाते ही है। क्योंकि बाबा की कृपा ऐसी होती है, किसी ना किसी रूप में वह आपका सहयोग ऐसे रूप में करते हैं जो आपने कल्पना ही नहीं की थी कि मेरा सहयोग ऐसे भी हो सकता है। तो आज इस उपाय के बारे में विशेष जानकारी हम लेकर के आए, इसको जरूर आप करिएगा। निश्चित रूप से श्रद्धा और सबरी से किया गया यह उपाय आपके जीवन में मील का पत्थर स्थापित होगा। तो आइए जानते हैं बाबा की कृपा प्राप्त करने का यह उपाय कैसा है, कैसे करना है, किस दिन करना है, क्या क्या चीज लेना है। देखिए, एक चीज और बता दें, इस कलयुग में सदगुरु की कृपा, भगवान की कृपा उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो वास्तव में सौभाग्यशाली होता है। क्योंकि हर व्यक्ति से प्रभु अपना नाम स्मरण नहीं कराते। क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, को नहीं जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। इस धरा पर कोई ऐसा जन्मा नहीं है जो कुछ थोड़ा सा प्रभुता पा जाए, सीट मिल जाए, गद्दी मिल जाए, सिंहासन मिल जाए और उसको घमंड ना आए। क्योंकि उन्होंने यह बात क्यों लिखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा इस धरा पर कोई नहीं जन्मा जो कि प्रभुता पा जाए, धन पा जाए, राजा बन जाए और उसको घमंड ना आए। और यह इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब आप मद और अहंकार का त्याग कर देते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको प्राप्त हो जाते हैं। साईं कहते हैं, जो भी भक्त हमारे शरण में अनन्य भाव से आ जाता है, उसका समस्त प्रकार का दुख दर्द हम दूर करते हैं। ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन का कभी अभाव नहीं होने देते। सदगुरु साईनाथ जो है अपने जीवन काल में प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का सहयोग किया और बाबा का जब देहावसान हुआ तब भी बाबा ने अपने भक्तों से कहा, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब उन्होंने कहा था कि यह मेरी शरीर भले ही समाधि में चली जाए, अदृश्य हो जाए, आपको ना दिखे, लेकिन आप जब भी सच्चे हृदय से श्रद्धा सबूरी के साथ हमें पुकारोगे, हम तत्क्षण आएंगे, आपका सहयोग करेंगे। तो गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा किस पर होती है? जिसके अंदर मद अहंकार नहीं होता है, जो सरलागत होता है और जो प्रभु का नाम स्मरण करता है। और प्रभु नाम स्मरण किसका कराते हैं? जो तन मन और श्रद्धा के साथ प्रभु के श्री चरणों में समर्पित होता है। तो ये आपके ऊपर बाबा की कृपा है कि आप तक यह ब्लॉग हो सकता है पहुंच रहा है, बाबा की कृपा हो। किसी के रूप में बाबा आपको दिख सकते हैं, फोटो के रूप में, चर्चा के रूप में, सत्संग के रूप में। तो बाबा की कृपा जब बनती है तो आपको कोई ना कोई माध्यम से वह ढूंढ लेते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वो स्वयं आपको ढूंढ लेते हैं किसी भी रूप में, और आप स्वयं बाबा के श्री चरणों में लग जाते हैं। और आपका जीवन उसी समय जान लीजिए कि आपका जीवन अब दिव्यतम मार्ग की ओर चल रहा है, जहां आपकी मंजिल अपने आप आपके पास आएगी। तो बस यह मान के चलिए, यह उपाय करिए सच्ची श्रद्धा के साथ और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, बस इस विश्वास के साथ। क्योंकि विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई भी पूजा कर लिए कोई फल नहीं है। तो आइए जानते हैं उपाय। देखिए, इस उपाय को गुरुवार को आपको करना रहेगा। इस उपाय को करना कैसे है या आप समझिए। सबसे पहले आपको एक सफेद कागज ले लेना है, लाल इंक की पेन ले लेनी है।
और उसके बाद इतना लेने के बाद आपको थोड़ा सा हल्दी ले लेना है, हल्दी पाउडर वाली हल्दी, उसमें थोड़ा सा जल मिला के रख लीजिएगा, थोड़ा सा चावल मिला दीजिएगा, इतना चीज मिलाकर आप रख लीजिए। और धूनी जलाने के लिए गुग्गुल ले लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा, कपूर ले लीजिएगा और एक घी का दीप ले लीजिएगा, धूप बत्ती ले लीजिएगा, 1 लोटा जल और बाबा को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए नैवेद्य। नैवेद्य में मतलब मिष्ठान, नैवेद्य का मतलब भोग। तो नैवेद्य में आपको क्या, पीला मिष्ठान लीजिए। गुरुवार को यह उपाय कर रहे हैं, जितनी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करिए। पीला फल केला ले लीजिए, या सीजनल फल में संतरा भी आ रहा है पीले कलर में, जो है आपको सेब भी मिल जाएगा। तो बाबा को भोग लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा चीजें ले लीजिए, क्योंकि आप जितनी ही अपने तन्मयता से, श्रद्धा से पूजा करते हैं, परमात्मा उतना ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम आपका समर्थ नहीं है उन्हें कुछ खिलाने का, उन्होंने ही हमें दिया है, उसी को हम उनको अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, भोग नैवेद्य बढ़िया पीला चीज का लगाइए, पीला पुष्प बाबा को अर्पित करिए, और जो हल्दी लिया है उसको बाबा को तिलक करिए। तिलक करने के बाद अब क्या करना है, इस कागज पे थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिए, जो सफेद कागज लिया है, और इसी हल्दी और अक्षत का चंदन स्वयं लगाइए, और इसमें बाबा की ऊदी जरूर मिला लीजिएगा चंदन में, और कागज पे लगा दीजिए बाबा की ऊदी, वही अपने मस्तक पे लगाइए। लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे प्रथम कार्य जो धूप बत्ती है और दीप है, घी का दीप और धूप बत्ती जला दीजिए, लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए। उसके बाद जो डेली की पूजा आप करते हैं वह पूजा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको जो कागज सफेद लिया जिस पर हल्दी छिड़का है, इस पर ऊपर ओम साई राम लिखिएगा, 11 वचन बाबा का लिखिएगा। 11 वचन जिसको नहीं पता है, तो अगर वह मान लीजिए, हम तो बोल के अभी बता भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं पता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर भी आप आ सकते हैं। हम आपको 11 वचन भी टाइप करके, लिख करके और दे देंगे, उस पर व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे। तो आप लोग के सहूलियत के लिए कि आप लोग पूजा करें और श्रद्धा के साथ करें। तो अब आइए सबसे पहले जान लें कि कागज पे 11 वचन कैसे लिखना है। तो ओम साई राम लिखा, 11 वचन लिखना। 11 वचन जिसको नहीं पता तो हम एक बार बोल दें, वैसे सभी साई भक्तों को 11 वचन पता है, लेकिन मैं एक बार बोल देना चाहता हूं। 11 वचन का एक चीज, एक एक लाइन दिव्यतम है, समझ लीजिए। जैसे बाबा ने कहा है, स्वयं अपने भक्तों को यह वचन दिया है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय आनंद। ये 11 वचन इस कागज में आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले ओम साई राम, फिर इस 11 वचन को, फिर नीचे ओम साई राम। कागज को फोल्ड कर लीजिएगा और वहीं बाबा के श्री चरणों में पूजा में रख दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो दीप आपने जलाया है, धूप बत्ती वहां पर रख दीजिए, वहां रख के आरती कर लीजिए, बाबा की आरती कर लीजिए। जैसे जो डेली की पूजा करते हैं वो कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आरती कर लीजिएगा। अब यहां पर आता है, जो धूनी आपने कपूर लिया, एक मिट्टी का पात्र लीजिए और उसमें कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। कपूर को प्रज्वलित करने के बाद गुग्गुल डालिए, 2 लौंग जो आपने वहां लिया उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जब यह धुआं होने लगे तो आप क्या करिए, इस कागज को जो आपने कागज में लिखा है 11 वचन, इसको इस पर थोड़ा धुआं पर दिखाइए, बाबा के चरण में इसको फिर रख दीजिए। आप अपने घर के कोने कोने में इस धूनी को दिखा दीजिएगा। आपके घर में भी अगर कोई बाधा है
तो वह समाप्त हो जाएगी। और मैं यह चीज बता रहा हूं, ये कागज प्रथम दिन लिखना है और संकल्प के रूप में बाबा को दक्षिणा भी डाल रख दीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, 5 गुरुवार कम से कम इस कागज को आप बाबा के ऐसे धूनी जलाइएगा, गुग्गुल लौंग कपूर का, और उस पर सेक दीजिएगा। और बाबा का जो डेली का पूजा है जब करिए तो भी सेक कर इस कागज को रख दिए। 5वें गुरुवार के बाद इस कागज को क्या करिए, जिस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ, मान लीजिए आपका बच्चा जॉब नहीं पा रहा है, आपका बच्चा जो है कहीं शादी विवाह में दिक्कत है, कोई देखने आ रहा है, तो करे क्या, सुबह सुबह उठते ही यही कागज पर लिखा गया 11 वचन आपको पढ़ लेना है। कहां लगाना इसको, आप इसको अपने शयन कक्ष में पैर की तरफ नहीं लगाना, इसको ध्यान दीजिएगा, सेलो टेप से अपने सर की तरफ लगाइए कि सुबह उठे तो इसका दर्शन हो जाए, यह 11 वचन आप पढ़ ले। वैसे तो 11 वचन कंठस्थ हो जाता है, लेकिन कंठस्थ रहे फिर भी आप बोलते रहिए, कागज को एक बार देख लीजिए, यह सिद्ध 11 वचन रहेगा। वैसे तो 11 वचन अपने आप में सिद्ध है, लेकिन यह संकल्प के साथ बनाया गया तो बाबा की कृपा प्रेम के साथ आपके ऊपर बरसेगी। कहीं आप जा रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में आपका कार्य नहीं बनना है, ये कागज जैसे ही आपको दिखेगा वह 11 वचन अपने आप याद आ जाएगा। आप 11 वचन बोल के निकलिए, बाबा की ऊदी लगाकर। मैं बता रहा हूं, प्रत्येक क्षेत्र में आपकी दुकान है, बिजनेस है, मान लीजिए घाटा लग रहा है, वहां पर यह 11 वचन जिस विधि से हमने बताया ऐसे बना करके लगा दीजिए। और जब दुकान पर पहुंची तो ऐसे जगह पर लगाइए कि दुकान जैसे खुले आपको दिखे, आपके कस्टमर को भी दिखे। और होगा क्या, उस शॉप पर, उस बिजनेस जगह पर, आपके ऑफिस में जो आएगा वो आपके वशीभूत होकर आपके बिजनेस में जो आप चाहेंगे, पार्टनर बनाना चाहेंगे, आपका वह कस्टमर अच्छे से जुड़ा रहे तो वह जुड़ा रहेगा और बाबा की कृपा बरसेगी, धन का आगमन खूब होगा। तो ये 11 वचन ही बोलकर प्रथम आप जो है कोई चीज शुरुआत करिएगा दिन की। और आपको मैं बता दूं, यह 11 वचन आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं, कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसको पढ़ कर जाएं। मैं आपको बता दूं, वह सफलता जरूर देगी, क्योंकि बाबा का कोई उपाय निष्फल नहीं होता, ये जान लीजिए। बाबा के 11 वचन में स्वयं बाबा ने कहा है कि जो अगर कोई आया हो शिरडी में और खाली हाथ गया हो तो मुझे बताइए आप। तो बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, बस सच्ची श्रद्धा और सबरी को ही वह देखते हैं। यह बार बार हम कहते हैं, बहुत सारे ब्लॉग में आपको हम बता चुके हैं। तो आप सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ इस उपाय को करिएगा। एक चीज यहां पर और हम बता दें, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं हों, आपके बच्चे बच्चियों का जो है जॉब नहीं लग रहा है, आपके घर में कोई ऐसी माताएं बहनें जिनको संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, या किसी के शादी विवाह में दिक्कत हो रही है, तो यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराइए, नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। इसीलिए हम अब आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक पहले से दे रहे हैं, दोनों हम इस पर देते रहेंगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुविधा हो उस पर आइए, मैसेज करिए, कॉल करिए, हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। हमारे लायक जो संभव है, अगर आप चाहेंगे कि संकल्प होकर के आपके लिए पूजा हो तो निश्चित होगी और आपका कल्याण होगा, चाहे आप विश्व के कोने में कहीं हो। आज एक ऐसा ही हमको न्यूज मिला है, जो हमारे बंधु बांधव हैं, छत्तीसगढ़ साहू परिवार की फैमिली है, जिनका बेटा नीट में सफल हुआ था। उन्होंने आज बताया, बहुत पहले रिजल्ट आ गया था और बहुत ही अच्छे संस्थान में उसका जो है एडमिशन हुआ है, बच्चा MBBS की पढ़ाई कर रहा है। तो बहुत बहुत बधाई। और आप लोग भी चाहते हैं यज्ञ याजन हवन पूजन कराना, अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर कि कोई बच्चा बच्ची आपका सफल नहीं हो रहा है, या परिवार में कोई समस्या है, शादी विवाह की दिक्कत है, तो आप भी हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। आपके लिए भी पूजा होगा, निश्चित रूप से बाबा की कृपा बनेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।